इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय राय दिल्ली कूच की तैयारी में, संभल कूच की 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन भी है, लेकिन कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा हुआ है, आमादा है। और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है और पुलिस प्रशासन समझाने की कोशिश में है। पुलिस और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके बीच बहस भी हुई, बातचीत हुई, नोकझोंक भी हुई, लेकिन रोक के बावजूद संभल जाने पर आमादा कांग्रेस का दल। पुलिस कह रही है कि 163 बीएनएस लागू है, बावजूद इसके कांग्रेस का जो डेलीगेशन है अजय राय के नेतृत्व में, वो संभल जाने पर अड़ा हुआ है। फिलहाल संभल की स्थिति शांतिपूर्ण है, पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से व्यवस्था है और बाहरियों के आने पर पाबंदी है 10 दिसंबर तक। कांग्रेस को यह बात पता है, लेकिन अभी आमादा हैं और समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जाना चाह रहा था उनको भी रोका गया था। और अब ये तस्वीरें लखनऊ से, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर और जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उनको रोका जा रहा है, हवाला दिया गया है और यही देख रहे हैं आप, नारेबाजी भी हो रही है। क्या इरादे हैं आप लोग? देखिए, जो हमारे अध्यक्ष का निर्देश रहेगा उसका पालन हम कर रहे हैं। तो आप तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं हम लोग ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से इस वक्त का माहौल कांग्रेस का है। आला अधिकारी तमाम नेता हैं, आप लोगों को क्या प्लान है? यहाँ पर रोक लिया गया आप लोग को? बिल्कुल इनका रोकना काम है, इनका रोकना काम है, हमारा मंजिल के तरफ अग्रसर रहना काम है। हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ। अजय राय जी कहाँ हैं? आगे हैं, आगे मौजूद हैं जी। हाँ। उनके नेतृत्व में सब लोग यहाँ से। बोला गया कि यहाँ अलाउड नहीं है जाना वहाँ पे। अलाउ क्यों नहीं है? आखिर क्या कारण है कि आपकी पॉलिसी में मुझे जाने से वहाँ रोका जा रहा है? कोई हम लोग तो आपके किए हुए कार्य का समीक्षा करने जा रहे हैं। आपने वहाँ के जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसका समीक्षा। शासन कह रहा है जल्दी किस बात की, 10 के बाद चले जाइए। सबसे बड़ी बात है कि आप ही ने 30 तारीख तक समय दिया था, 30 के बाद हम लोगों ने 2 तारीख को प्रोग्राम बनाया, तो आप बार बार अपनी पॉलिसी को बदलेंगे। हम बार बार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हैं। यहाँ पर एक बस भी आ गई है जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर हैं और आगे हम चलकर आपको दिखाएंगे तस्वीरें। आपने टॉप व्यू से देखा कि पुलिस, सिक्योरिटी और कांग्रेस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में गाड़ियां लग गई हैं। हम बाहर आकर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, कैमरामैन साथी हमारे बाहर आएंगे और आपको बाहर चलकर भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर इस वक्त जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है। आइए हमारे साथ, ये देखिए यहाँ पर तमाम पुलिस बल के साथ साथ लोग यहाँ मौजूद हैं और जिंदाबाद के तमाम नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता देखिए यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ कहना है। यहाँ पूरी तरीके से सामने की तरफ चलते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह का माहौल इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में है, कांग्रेस के कार्यालय पर है। और सामने आप देखिए तस्वीरें, सामने की तस्वीरें आप देखिए। हम आपको एक तस्वीर यहाँ से दिखाएंगे, भारी पुलिस बल के बीच में तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो यहाँ पर है। थोड़ा सा टॉप व्यू दिखाइए वहाँ से कि किस तरीके से यहाँ नारे लगने शुरू हो गए हैं। लखनऊ में इस वक्त जो है हल्ला बोल कांग्रेस का देखने को मिल रहा है और धरने पर बैठ गए हैं। जी हाँ, तस्वीरें कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे कि धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। एक तरह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही धरने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ गए हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे, समझेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और तस्वीरें दिखाते रहेंगे। थोड़ा सा जाने दीजिए, थोड़ा सा अंदर जाने दीजिए। तस्वीरें दिखाई किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तस्वीरें जो है यहाँ पर हैं और इस बीच में यहाँ पर क्या माहौल है वो आप देख सकते हैं कि क्या पुलिस बल के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता अब जो है वो यहीं पर धरना दे रहे हैं, यानी कि सड़क पर बैठ गए हैं और अजय राय, राहुल गांधी के नारे यहाँ लग रहे हैं। कोशिश यही है कि संभल जाने दिया जाए, ये कोशिश इन कार्यकर्ताओं की है। और तस्वीरें आपको एक यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस कदर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ कहानी ये बयां करना चाहते हैं। अजय राय के नेतृत्व में ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है और तस्वीरें हम बात करेंगे, यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस कदर यहाँ पर जो है
अजय राय जी, आप यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे आज? नहीं जाने चाहते थे, जाने नहीं दिया रहे, तो हम सब लोग धरने पर बैठे हैं और अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। पर जब प्रतिबंध हटेगा तब कांग्रेस पार्टी वहां जाएगी और पीड़ित परिवार से मिलेगी, लोगों को न्याय दिलाएगी। तब तक आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? अब जब तक ये निश्चित हमको जाने नहीं देंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे। क्या कहा है आपसे पुलिस वालों ने? ये जबरदस्ती नहीं जाने दे रहे हैं, रोक रहे हैं। तो हम गाड़ी से निकल रहे थे, नहीं तो फिर आगे निकल कर आ गए। हम धरने पर बैठे हैं, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को कहेंगे। गांधीवादी तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बात कह रहे हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। तमाम महिलाएं भी सामने हैं, कैमरामैन संजय तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले तस्वीर आप देखिए कि इस वक्त जो आपको सुनाया कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, और उस बीच में भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ हो गई है। उसके साथ साथ ये तस्वीरें फिलहाल यहाँ बता रही हैं कि इस वक्त का माहौल कांग्रेस पार्टी में क्या है। कूच करने के सवाल है, संभल जाने की कोशिश है, और उस बीच में जब पुलिस वहां पर गाड़ियों को बाहर रोकती है तो नेता जो है वो उतर जाते हैं और सड़क पर ही बैठ जाते हैं, धरना देना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से हैं। और अब बसेस में बिठाने का काम ऐसा लगता है कि शुरू होगा, जिसके बाद इन सबको इको गार्डन ले जाया जा सकता है, क्योंकि परमिशन जो है वो संभल जाने की फिलहाल नहीं है। तो थोड़ा सा आगे भी चलकर आपको दिखाएं, कोशिश करें कि क्या इस वक्त माहौल ग्राउंड पर है, किस तरह से भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। जब कांग्रेस दफ्तर में आप थे तो इतने कार्यकर्ता नहीं थे। एक पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता आते हैं और भारी संख्या में पुलिस बल के बीच में ये कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। पुलिस कर्मियों का काम ये है कि वो रोक पाए। सर क्या कर, देखिए यहाँ पुलिस कर्मी भी तमाम है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। सर क्या कुछ करना है अभी, आप लोग किस तरह से यहाँ पर रोकेंगे प्रोटेस्ट को? तो देखते हैं आला अधिकारी जो है वो भी जो है अभी फिलहाल उस पोजीशन में है कि वो पहले इस तरह से प्रोटेस्ट को रोकें, और पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट को रोका जा सके। और फिलहाल निकल रहे हैं आगे, जहां तक चल पाएंगे बहुत। चलिए तो ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए संभल जाने से रोकने पर धरने पर बैठे हैं कांग्रेसी अजय राय को भी आपने सुना क्या कह रहे थे कि हम जाना चाहते हैं, सुनिए फिर। करने के लिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब जो है पूरा प्रोपेगेंडा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तुष्टिकरण की राजनीति का मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये हम सब कांग्रेस के न्यूट्रल, ये दबा के पीछे हाँ दबाइए, खाली ये दबाइए ऊपर वाला हो गया। धारा बताई जा रही है कि अशांति फैलेगी, आप लोग जाके क्या करेंगे? बात शांति स्थापित करने की मिली, दब नहीं रहा है। शांति स्थापित लखनऊ से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन बीएनएस 163 लागू है संभल में, और 10 दिसंबर तक डेडलाइन भी है कि कोई भी बाहरी नहीं प्रवेश कर सकता। कुमार अभिषेक का हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, ये तो कांग्रेस को भी पता है, उनके डेलीगेशन को भी पता है कि 163 लागू है और 10 दिसंबर तक बैन है, कोई भी बाहरी या कोई भी जनप्रतिनिधि डेलीगेशन लेकर नहीं जाएगा शांति व्यवस्था के मद्देनजर। तो बावजूद इसके अगर जाने पर आमादा हैं, तो क्या आप देख पा रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के सामने कितनी बड़ी एक चुनौती है? अभिषेक देखिए, निश्चित तौर पर पहले 3 दिनों का प्रतिबंध लगाया था कि 3 दिनों तक कोई भी पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं जाएगा, लेकिन उसे बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया, 10 तारीख तक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां संभल जाना चाहती हैं। आपने एक दिन पहले देखा होगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश जिला अध्यक्ष दौड़ते हुए जाते हुए दिखाई दिए। तो हर किसी को लगता है कि अब संभल पहुंचना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी पहले रोका गया, और आज की जो ये है कांग्रेस पार्टी के पूरे दफ्तर को, हालांकि यहां से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी है, जाना भी आसान नहीं है। सबको मालूम है कि पुलिस रोक देगी, लेकिन चूंकि शहर में केओस ना हो,
केओस ना हो, इसलिए बकायदा पार्टी दफ्तर के बाहर ही भारी पुलिस व्यवस्था करके, पुलिस बल लगा करके रोका जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसे हर हाल में जाना है, जाना चाहिए और जाएंगे। तो यही इस वक्त एक गुत्थम गुत्थी इस वक्त चल रही है। ये एक तरीके का एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। दरअसल सभी पॉलिटिकल पार्टियां संभल के मुद्दे पर ये साफ साफ दिखाना चाहती हैं कि वो इस वक्त संभल के लोगों के साथ हैं, जहां पर गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। समाजवादी पार्टी लगातार इसमें लीड ले रही है। जी अभिषेक, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। चलिए, हर एंगल से हम इस खबर को विश्लेषित कर रहे हैं और दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो ये एक पक्ष, क्या ये जो होड़ है पॉलिटिकल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी नहीं जा रहे हैं। 163 लागू है और शांति है इस वक्त संभल में। तो संभल और ना सुलगे, पुलिस के सामने तो चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किया था कि लॉ एंड ऑर्डर को आप सुनिश्चित करें। तो पुलिस अपना मेंटेन कर रही है, डीएम ने भी हवाला दिया। अब जब कांग्रेस जाने पर आमादा है, बावजूद की पता है कि 163 लागू है, तो ये जो होड़ है संभल जाने के लिए, अब इसको किस तरह से आप जोड़ेंगे? चुनाव, वोट बैंक, या फिर कैसे? नहीं, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक होड़ तो सपा और कांग्रेस के बीच की भी होड़ है, क्योंकि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने लीड ले ली है। और समाजवादी पार्टी के चूंकि सांसद, समाजवादी पार्टी के विधायक वहां संभल में मौजूद रहकर लगातार संभल के मुद्दे को उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पीछे छूट रही थी। आप देखिए, सबसे पहले डेलीगेशन समाजवादी पार्टी ने 10 लोगों का बनाया, उन्हें नहीं जाने दिया गया तो उनके जिलाध्यक्ष दौड़ते हुए संभल उस जामा मस्जिद की तरफ जाते हुए उनका वीडियो आया, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि चूंकि संभल और कुनरकी ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, उसे लगता है कि मुरादाबाद का जो जिला है वो उसका अपना, मतलब कांग्रेस पार्टी का मजबूत जिला है और वो उस इलाके की पॉलिटिक्स में भी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से जमीन पर कहीं मजबूत रहती रही है। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे में भी सियासत है। ये सही है कि वहां 5 युवकों की मौत हुई है, गोली से मारे गए हैं और सब उसके परिवार में जाना चाहते हैं, लेकिन एक सियासत तो दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जो प्रशासन है वो नहीं चाहता कि ये मामला लखनऊ से बाहर कहीं जाए, इसलिए लखनऊ में ही जो कांग्रेस का दफ्तर है उसे वहीं पर रोक दिया गया है। इस पूरे डेलीगेशन को भारी पुलिस बल लगाया गया है, क्योंकि अगर कांग्रेसी जितनी तादाद में जुटे हैं और अगर सभी अपनी अपनी गाड़ी से निकलेंगे तो पूरे शहर से होते हुए संभल जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को लगता है कि फिर उन्हें एक बार निकल गए तो रोकना मुश्किल होगा। इसलिए जितना भी आप हंगामा देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में हो रहा है और इसी बहाने एक मैसेज तो ये दिया जा चुका है या दिया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त संभल के मुद्दे पर संभल के साथ हैं या फिर वहां के उन परिवारों के साथ हैं जहां पर गोलीबारी हुई है, जिनकी मौत हुई है, वो सब के सब सड़कों पर हैं और वो ये लगातार दिखा रही हैं कि चाहे जो हो वो जाएंगी। लेकिन 10 तारीख तक हर तरीके की रोक लगी हुई है। इस वक्त न्यायिक आयोग की टीम भी संभल में पहुंची हुई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सियासत इसमें कहीं ज्यादा है। जख्मों पर जो मरहम की बात है वो तो खैर पॉलिटिकल पार्टियां अपने डेलीगेशन के साथ जाती हैं तो वो काम करती हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का जब डेलीगेशन जाना चाह रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर काफी हमला भी बोला कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। अब कांग्रेस को लेकर क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है लखनऊ से? बिल्कुल, बीजेपी के नेता इसे सचमुच पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर तो वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ जो हिंसा हुई है ये इंस्टिगेटेड समाजवादी पार्टी का किया हुआ है और बकायदा आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम एफआईआर में है। तो इस पूरे वहां पर इन पुलिस अधिकारियों ने कहा है, जो इनके डीसीपी हैं और इनके अधिकारियों ने, कि 10 तक प्रतिबंध है। 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे, अवगत कराएंगे, हम जाएंगे। मैंने कहा है कि 10 के पहले वो अवगत कराएंगे हमको, हम निश्चित तौर से जाएंगे। जिस दिन हटेगा प्रतिबंध उसके उस समय कांग्रेस का डेलीगेशन वहां जाएगा। नहीं, अभी वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हम 10 के पहले अवगत कराएंगे कि कब प्रतिबंध हटा रहे हैं। जब प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। ये तो आज इन्होंने ये हमको वादा किया है कि 10 के पहले आपको बताएंगे और जब प्रतिबंध 10 तारीख को ये हटाएंगे, 11 को हम लोग जाएंगे। चलिए, अजय राय को सुन रहे थे। कांग्रेस दफ्तर लखनऊ से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पुलिस प्रशासन जो है अवगत कराएगा
तो उसके हिसाब से कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो जाएगा। संभल जाने पर अजय राय का ये बयान सामने आया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे अजय राय। 10 तारीख तक संभल जाने पर प्रतिबंध है, ये खुद कह रहे हैं। देखिए, पहले से भी जानकारी थी कि 10 तारीख तक प्रतिबंध है, पुलिस प्रशासन रोकेगा, ये पहले से पता है सभी नेताओं को। लेकिन एक तरह से सांकेतिक भी और जाने की जो एक कांग्रेस डेलीगेशन ने अपने धरना प्रदर्शन के जरिए एक मैसेज दिया कि हम भी साथ हैं, हम संभल के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। क्योंकि पहले से ही जिस तरह से अभिषेक बता रहे थे, हमारे संवाददाता यूपी ब्यूरो चीफ हमारे कह रहे थे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लीड करती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस क्यों पीछे रहे। अभिषेक अगर हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक अजय राय को सुन रहे हैं सभी, लेकिन चलिए इस ब्रेकिंग न्यूज पर बने हुए हैं। 10 तारीख तक संभल जाने पर प्रतिबंध है और साथ में यह भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इसको लेकर हमें सूचित करेगा, हम उसके आगे फैसला लेंगे और डेलीगेशन जाएगा। ये इन्होंने क्लियर किया है कि संभल जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो प्रतिनिधिमंडल है, वो जाएगा। तो ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है।